चिड़िया और किसान। एक बार एक खेत के पास वाले पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाया। वहाँ वहीं रहने लगी और उसने वहीं अपने 2 अंडे भी दिए। कुछ ही दिनों में दोनों अंडों से एक चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी। दिन बीते, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। जिस खेत के पास उनका घोंसला था उसमें फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक दिन किसान वहां आया और उसने देखा कि फसल तो पक चुकी है। उसने स्वयं से कहा, मैं आज ही जाकर अपने बेटे से फसल कटवाने के लिए कह देती हूँ। यह बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। शाम को जब चिड़िया सबके लिए खाना लेकर घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे थोड़े चिंतित में थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं अभी इसे हल करती हूँ। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। उसमें से एक बच्चा बोला, माँ, ये जो खेत है ना, उनका किसान आया अपनी फसल देखने के लिए यहाँ आया था। वह कह रहा था कि वह अपने बेटे से कहेगा और इस फसल को काट देगा। माँ, इस फसल के तो बीच में ही हमारा पेड़ और घोंसला है ना, इसका मतलब है हम भी अब मर जाएंगे। चिड़िया बच्चे की बात सुनकर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन वह फिर कुछ देर सोचकर बोली, बेटा तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, हम यहीं रहेंगे। अगला दिन हुआ, कोई भी फसल काटने नहीं आया। अब जब किसान फिर से खेत में आया तो वह बोला, मैंने तो अपने बेटे को यह काम देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब कल मैं मजदूरों को कहकर अपनी फसल कटवाऊंगा। उस दिन शाम को जब चिड़िया वापस घोंसले में आई तो बच्चों ने उसे फिर से सारी बात बता दी। इस बार भी चिड़िया ने पिछली बात ही दोहराई। अगले दिन कोई भी खेत पे नहीं आया और चिड़िया का परिवार भी खुश रहने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब किसान फिर अपने खेत आया। उस दिन चिड़िया अपने घोंसले में ही थी। उसने भी किसान को देखा, अपने आप से बोल रहा था, मैं पागल था जो मैंने दूसरों पर विश्वास किया, मुझे स्वयं ही अपना कार्य करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना फसल काटने का सामान लेने चला गया। इतने में ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, अब जाने का समय आ गया। चिड़िया और उनके बच्चे उड़कर एक दूसरे जगह चले गए। चिड़िया ने अपने लिए पहले ही दूसरी जगह घोंसले का इंतजाम कर लिया था। अब वे सब वहीं खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने कार्य स्वयं करना चाहिए। काला कौवा। बहुत समय पहले एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान रहने लगा। उनकी परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि उनका काला रंग ही था। जब भी वह जंगल के अन्य पक्षियों को देखता तो यही सोचता कि भगवान ने मुझे ही ऐसा बनाया और सबको सुंदर। यह सोच सोचकर उसने अपनी भावनाओं को क्रोधित कर लिया। एक दिन वह अपने भोजन की तलाश में यूं ही इधर से उधर भटक रहा था। उड़ते उड़ते वह एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां उसने एक सफेद और सुंदर बत्तख को देखा। उसे फिर से अपने काले होने का एहसास हुआ। कौवे नीचे बत्तख के पास आया। बत्तख के पास जाते ही कौवे उससे बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारा रंग सफेद है।
बतख यह सब सुन रहा था। फिर वह कौवे से बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं सफेद तो हूँ, लेकिन जब मैं तोते को देखता हूँ तो मुझे अपने इस सफेद रंग से गुस्सा आता है। बतख की बात सुनकर वह कौवे वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद वह तोते के पास पहुँचा। कौवे तोते से बोला, तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, तुमको यह देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। कौवे की बात सुनकर तोता बोला, हाँ, मुझे लगता तो अच्छा है कि मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हरा हूँ और जब कभी भी मैं मोर को देख लेता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है और उनके पास बहुत सारे रंग हैं। कौवे को लगा यह बात भी सही है, क्यों ना अब मोर के पास ही चला जाए। कौवे चील जंगल में मोर को ढूंढने लगा, किंतु उसे मोर नहीं मिला। फिर वह कुछ दिन बाद एक चिड़ियाघर में जा पहुंचा, जहां उसे मोर दिख गया। लेकिन मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग की भीड़ जमा हुई थी, तो कौवे ने उन लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब वे सब चले गए, कौवे मोर के पास पहुंचा और मोर से बोला, वाह मोर, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो, तभी सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। तुमको तो खुद पर बहुत गर्व महसूस होता होगा। कौवे की बात सुनकर मोर बड़े दुख के साथ बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और दूसरा खूबसूरत पक्षी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चिड़ियाघर में कैद हूँ। यहाँ पर सब मेरी रखवाली करते हैं, जिस कारण मैं कहीं भी नहीं जा सकता और अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं भी काश तुम्हारी तरह कौवे होता तो मुझे भी कोई कैद करके नहीं रखता और मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह खुले आसमान में जहाँ चाहूँ वहाँ घूमता रहता। पर एक मोर के लिए यह सब नहीं हो सकता। कौवे ने मोर की सारी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए और सारी बात समझ गया। उसने इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हर कोई अपनी तरह दुखी और परेशान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए।